तो अभी एरे के मेथड्स के बारे में देखेंगे। एरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, बिकॉज जो भी डाटा स्ट्रक्चर होते हैं लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, तो डाटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है एप्लीकेशन के डेटा को मेंटेन करना इन अ मेन मेमोरी एंड उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, जैसे एक कि जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको हम बेटर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करें ताकि हम उसके ऊपर ऑपरेशन अच्छे कर सकें, और सेकंड होता है कि जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज किया है उसके ऊपर कुछ एल्गोरिदम अप्लाई करके ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो यही दो चीज़ें हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ाती है, तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं है। ओके, तो जैसे कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है, जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हम हमारे एलिमेंट्स लीनियरली सीक्वेंशियली स्टोर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एरे का इस्तेमाल होता है क्योंकि एप्लीकेशन डेवलप करने में बहुत सारे एलिमेंट हमें डेटा एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर करने पड़ते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है इन अ सिंगल यूनिट। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए एरे का बहुत बड़ा यूज़ होता है। तो एरे के ऊपर इंट्रो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एरे के जो मेथड्स है अगर वो अच्छी तरह से आपको पता है तो आप बड़ा कोड शॉर्ट फॉर्म पे बना सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी चलो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ द एरे। ठीक है, तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते तो सबसे पहले उसके क्रिएट के बारे में सोचना है, फिर बाकी सोचना है उसको रीड कैसे करें, मॉडिफाई कैसे करें, चेंज कैसे करें। सबसे पहले अगर चीज़ बनती है तभी उसके आगे की चीज़ें बनती है। ठीक है, तो क्रिएशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो टू अंडरस्टैंड द हाउ थिंग इज़ क्रिएटेड। तो चीज़ें किस तरीके से बनती है ये अगर पता है तो फिर बाद में उसको तोड़ना, चेंज करना या फिर उसको रीड करना, सारी चीज़ें होती रहती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इंट्रो में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द पॉसिबल वे टू क्रिएट एरे। ओके, सो ठीक है, तो आपने एरे पढ़ा है, आपको क्या पता है इसके बारे में, बोलो। आप कितने प्रकार से एरे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप एरे या टॉपिक पढ़ते हो तो उसको थोड़ा सा उस लेवल तक पढ़ना चाहिए आपको। ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए तो इजी हो जाएगा, लेकिन द पर्पज इज़ नॉट टू लिमिटेड टू द इंटरव्यू। जैसे कि हम इंटरव्यू क्रैक हो गए मतलब सक्सेस नहीं। इंटरव्यू एक जरिया है, वे है टू गेट द जॉब और एंटर इनटू द कंपनी, बट द रियल सीन इज स्टार्टेड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट्स। तो आपके अंदर काबिलियत बनानी है, आपको खुद को प्रूव करना है, खुद दिखाना है कि यस आई हैव सम काइंड ऑफ स्किल दैट आई कैन सर्वाइव इन एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है, तो आपको ये चीज़ों को उस तरीके से सीखना है। चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, डजेंट मैटर, प्रॉब्लम डोंट मैटर, व्हाट आर योर लेवल इज़ दैट। क्या आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, प्रॉब्लम को कुछ पता नहीं, प्रॉब्लम को ओनली वन थिंग इज अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज द सोल्यूशन। सोल्यूशन चाहिए, आप एक्सपीरियंस क्या है वो दे डोंट केयर, आपको प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, और जिस तरीके से चीज़ होनी चाहिए उस तरीके से होनी चाहिए। सिलेबस छोटा बड़ा कितना पढ़े हो आप, दे डोंट केयर, जो रिक्वायर है वो रिक्वायर है, ये आना चाहिए आना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया गया, क्लास में नहीं पढ़ाया गया, मेरा एक्सपीरियंस 6 मंथ का है, आई एम अ फ्रेशर, डोंट केयर, इट इज़ अ बहानेबाजी। अगर आपको बनना है तो आपको जिस चीज़ में पढ़ना है, टेक्नोलॉजी में पढ़ना है तो वो पढ़ना ही है, चाहे उसके लिए देयर इज़ अ नो लेवल, देयर लेवल है ही नहीं है। जस्ट यू हैव टू बिकम द प्रॉब्लम सॉल्वर, सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग, गिव द रिजल्ट्स। अगर आप कितना भी बातें करोगे, फेंकोगे, कोई मैटर नहीं है, आप करके दिखाओगे, रिजल्ट दिखाओगे, कुछ एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके दिखाओगे, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, तब जाके दुनिया आपको वैल्यू देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड है सिर्फ एक चीज़ पे, दैट इज कॉल्ड एज योर स्किल। और स्किल मिलता है अमाउंट ऑफ डेटाबेस यू हैव। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा बढ़ाना है, आपके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें सीखनी है, अलग अलग तरीके से काम करना है, प्रैक्टिसेस करनी है, और डेफिनेटली वन डे आपको खुद को महसूस करोगे कि यू आर द बेटर, ओके, बेस्ट एंड बेटर, एंड यू कैन सर्वाइव इन एनीवेयर। ठीक है, सो राइट नाउ बैक टू द पॉइंट।
creation of array. So what is the possible way to create an array? Yes, can you tell me? array हम बनाते हैं तो सबसे पहले what is the array? आपको पता है array क्या है? So array it is nothing but array is a data structure. What is a array? What is array? So array के बाद array is a data structure. Array is a linear data structure. ओके तो बहुत जगह पे कहा जाता है array is a variable that store multiple value, but it's a wrong definition. ये wrong चीज़ है. array वेरिएबल नहीं है. ओके वेरिएबल तो एक कंटेनर है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं. array एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर को, उस array को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं. तो array इज ए वेरिएबल. वेरिएबल ये कॉन्सेप्ट है नहीं है, ये गलत जगह पे फैला हुआ है, चीज़ें है सारी इस तरीके से नहीं है. array इज अ डेटा स्ट्रक्चर है, वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम डेटा लीनियरली स्टोर कर सकते हैं. लीनियरली मतलब क्या है कि 1 by 1, एक के पीछे एक, ठीक है. उसके बाद लीनियरली और इट इज़ अ सीक्वेंशियल, लीनियर और सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा जो हमारा सीक्वेंस में स्टोर करते हैं हम, वो एक के बाद एक, ठीक है. उसके बाद अगर बात आती है एरे की, तो एरे को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे सेकंड है एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सीक्वेंशियल, इसका स्पेलिंग सीक्वेंशियल, ठीक है. उसके बाद है एरे इज अ रैंडम डेटा स्ट्रक्चर. इट्स नॉट अ सीक्वेंशियल, इट इज अ रैंडम. एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे इज अ रैंडम डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है. तो एरे इज रैंडम डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एरे के अंदर हम जो भी हमारा डेटा है वो रैंडमली स्टोर कर सकते हैं, कौन सी भी पोजीशन पे स्टोर कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन का डेटा निकाल सकते हैं. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे हमारा सीडी प्लेयर होता है, तो सीडी प्लेयर को जैसे हम रिमोट से कौन से भी नंबर का बटन दबाते हैं तो उसका सॉन्ग प्ले होता है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रैंडम. ओके. और सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा एक कैसेट होता है, पहले कैसेट होते थे हमारे पास, जैसे हमें एक स्पेसिफिक गाना लगाना है तो पूरे रील को मूव करना पड़ता है, जब जाके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस तक हम पहुंचते हैं तब जाके हमारा गाना प्ले होता है. सो दीज आर द सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर. और एरे इज अ रैंडम डेटा स्ट्रक्चर. तो एरे के लिए आपको मतलब 10 एलिमेंट है, 10 में से 5 एलिमेंट निकालना है, तो आपको सीक्वेंशियली 1 बाय जाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली 5 एलिमेंट निकाल सकते हो, ठीक है. वो किस तरीके से थ्योरी लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इंडेक्सिंग कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, ठीक है. उसके बाद है एरे इज अ रैंडम डेटा स्ट्रक्चर हो गया. नाउ एरे यूज इंडेक्सिंग, एरे यूज द इंडेक्सिंग, ठीक है. तो एरे टू अचीव what happened, okay, achieve, to achieve random ऑपरेशन. तो एरे के ऊपर जो भी हम रैंडम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो एरे इंडेक्सिंग का यूज करता है. और एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0. तो जो भी आपका इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है. मतलब जो भी एलिमेंट आप एरे के अंदर स्टोर करते हो, हर एक लोकेशन को एक 0 इंडेक्स दिया जाता है, मतलब इंडेक्स दिया जाता है और इसकी शुरुआत 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स इज रिलेटेड टू एरे. अगर आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक कहना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एरे इज अ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है. तो एरे ये ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है की वैल्यू पेयर का ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको नॉर्मल, दूसरा होता है एरे लाइक ऑब्जेक्ट जिसको आप उसका की जो होता है वो इंडेक्स होता है, ठीक है. तो एरे जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर. सो दीज आर द पॉइंट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी रिलेटेड टू द एरे. तो अभी सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज़ द पॉसिबल वे टू क्रिएट द एरे, ठीक है. तो ऑलरेडी आपने एरे पढ़ा इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा.
तो पहला वे है कि एरे को क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो एरे को क्रिएट करने के लिए पॉसिबल वे बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे है यूजिंग एरे लिटरल, क्रिएट एरे, वे टू क्रिएट एरे। सो यहाँ पे पहला वे है यहाँ पे एरे क्रिएट करने के लिए यूजिंग एरे लिटरल। नाउ दूसरा है यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। तीसरा है एरे डॉट ऑप मेथड। चौथा वे है यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम। सो हियर these are the way to create the array। ठीक है, ये एक्चुअल वे है। फिर इसके बाद आप अलग अलग मेथड के जरिए भी एरे बना सकते हो। ठीक है, जैसे स्प्रेड ऑपरेटर, ये तो एरे के ऊपर एरे बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली दीज आर द वे टू क्रिएट द एरे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर इतने वे से एरे बना सकते हो। तो चलो अभी पहले देखेंगे यूजिंग एरे लिटरल। ठीक है, सो एरे लिटरल इज द एक्चुअल एरे। it defined by स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है दिस इज कॉल्ड एज एरे लिटरल। अगर आपको एरे बनाना है तो एक्चुअली एरे ऑब्जेक्ट बनता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन कर देते हैं और इसके अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो चलो अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे ये किस तरीके से इसको बनाया जाता है। array.js। ओके, तो इस फाइल को अभी अटैच कर देंगे हम यहाँ पे array.js। ओके, तो अभी एरे लिटरल मतलब आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाते हो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो डायरेक्टली एरे का ऑब्जेक्ट बनता है और उसी को लिटरल कहा जाता है। ठीक है, तो लिटरल म्हणजे इसे लिटरली वैल्यू, एक्चुअली वैल्यू ऑफ द एरे, मतलब एक्चुअल एरे होता है। ठीक है, कोई टाइप वगैरह नहीं होती है, डायरेक्ट एरे ऑब्जेक्ट ही होता है। तो जैसे मैं कांस्टेंट डेटा नाम का वेरिएबल बनाता हूँ या फिर एरे नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और दिस इज कॉल्ड एज एरे। सो यहाँ पे देखो, जो लोग आपको डेफिनेशन बोलते हैं एरे इज अ वेरिएबल द स्टोर एलिमेंट, तो देखो वेरिएबल तो एरे है, ये वेरिएबल है, और एरे तो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम वेरिएबल के अंदर एरे को रख रहे हैं। ओके, एरे ये वेरिएबल है नहीं, ये वेरिएबल है नहीं, ये तो डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू में बोलना है। अभी मैंने यहाँ पे एरे बनाया है इस तरीके से। अगर ये एरे है तो इसका डेटा टाइप चेक करना है तो console.log, और आप यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ और एरे, ये वेरिएबल। ठीक है, कंट्रोल-S। तो ये एरे के अंदर हमने क्या रखा है, एरे वेरिएबल के अंदर ये एरे लिटरल है, दिस इज कॉल्ड एज एरे लिटरल। ये है एरे लिटरल। तो अभी एरे लिटरल जो है इसके अंदर हमने एरे रखा है। अब जैसे हम इसका टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या मिलेगा, यहाँ पे array.js not found। डॉट यहाँ पे देखो इसका डेटा टाइप क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, एरे इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एरे ऑब्जेक्ट और एरे के बीच में अगर आपको वैलिडेशन करते वक्त भी चेक करने के ऑपरेशन पड़ते हैं, उस टाइम मैं बताऊंगा आपको। जब हम वैलिडेशन का एक सेपरेट टॉपिक लेंगे जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा वैलिडेशन किस तरह से करना है, बेस्ट वैलिडेशन। कंपनी के अंदर आपको काम करते वक्त फ्रंट एंड में वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो वैलिडेशन प्रॉपर वे से किस तरह से करना है इसके ऊपर भी हम लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरे लिटरल, तो ये हो गया हमारा एरे। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन किया है। सो राइट नाउ जस्ट ओके, तो आवाज़ आ रही है सबको? यस सर।
ठीक है। सो अभी ये जो एरे हमने बनाया है इसका डेटा टाइप अगर चेक करेंगे तो ये एरे क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। अभी हम इस एरे को प्रिंट करेंगे। अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे एरे को। तो इस तरीके से प्रिंट करेंगे console.log और यहाँ पे एरे। तो यहाँ पे देखो ये एरे आपका हो चुका है। तो जैसे भी एरे आता है तो मतलब उसका एक लेंथ प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट आता है जो स्पेसिफाई करता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो अभी हमें एरे के अंदर 0 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब एरे के अंदर हम इस तरीके से डेटा रख सकते हैं, कॉमा 20 30 40। तो मैंने एरे के अंदर क्या किया है, डेटा रखा है। ओके, तो ये है एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है इसने, जिसके अंदर हम डेटा को सिक्वेंशियली रख सकते हैं। ठीक है, और हर एक एलिमेंट को इंडेक्स होता है, जैसे 10 को 0, 20 को 1, 30 को 2 और 40 को 3। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसी को एरे कहा जाता है। अभी ये एरे के अंदर 4 एलिमेंट है हमारे। ठीक है, तो अभी हम एरे को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ प्रॉपर्टी अपडेट हो जाएगी यहाँ पे, और लेंथ इक्वल टू 4 और एलिमेंट कितने 4। अब एक चीज़ ध्यान में करना है, यहाँ पे 0:1, तो यहाँ पे 0 जो मतलब है ये इसकी की है। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है। तो दैट्स एरे इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में डेटा होता है। तो ये एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, बट इट इज़ एरे लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब इसको आप यूज कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो थ्रू द लूप। सो दिस इज कॉल्ड एज एरे। सो यहाँ पे ये जो वे है, ये इस तरीके से आप एरे लिटरल बना सकते हो। मतलब कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर आपको सिक्वेंशियल डेटा स्टोर करना है बस। इस तरीके का जो भी वे होता है एरे बनाने का, उसी को एरे लिटरल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो लिटरल है एरे, दिस इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस एरे। ठीक है, होमोजीनियस एरे का मतलब क्या होता है कि एरे के अंदर एक ही टाइप का डेटा होता है सारा। ठीक है, और दूसरा होता है हेटेरोजेनस एरे 2। जैसे हेटेरोजेनस एरे होता है, शायद इसका स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हेटेरोजेनियस, अब स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप अंडरस्टैंड करके लीजिए। ठीक है, एक है हेटेरोजेनस और एक होता है होमोजेनस। हेटेरोजेनस का मतलब क्या है, एक एरे है जिसके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर टाइप का है, बुलियन टाइप का है, नल है, अनडिफाइन है। तो मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा आपने एक साथ एरे के अंदर रखा है। तो इस तरीके का जो भी एरे होता है उसी को कहा जाता है हेटेरोजेनस एरे, और सेम टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को कहा जाता है होमोजेनियस एरे। तो जावास्क्रिप्ट ये टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसका मतलब यहाँ पे होमोजेनियस एरे कंपलसरी नहीं है, आप हेटेरोजेनस भी एरे बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे लिटरल को बना सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log, एरे 2 को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो एरे 2 है ये हमारा, ये एरे क्या होगा, अभी प्रिंट होगा, इसका डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे, ये होगा आपका एरे। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा इसके अंदर आ चुका है। तो ये होगा आपका फर्स्ट वे टू क्रिएट द एरे। ठीक है, अंडरस्टूड। एरे लिटरल समझ। अभी देखेंगे एरे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब एरे कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि देयर इज ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया गया है जिसका यूज करके आप एरे का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक सेकंड वे है एरे क्रिएट करने का यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो आपको कंपनी में इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे सेकंड वे, क्रिएट एरे फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। एरे फ्रॉम एरे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी पहला वे था यहाँ पे लिटरल का यूज़ करके हम एरे बनाते थे, मतलब डायरेक्ट एरे का ऑब्जेक्ट बनाते थे। ठीक है, अभी हम सेकंड जो है यहाँ पे यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने आपको एक एरे नाम का कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया है जिसका इस्तेमाल करके आप एरे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे मेरे पास कांस्टेंट मेरा एक एरे है, जैसे मेरा डेटा या नंबर्स, ये नंबर्स नाम का वेरिएबल है। अभी मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है एरे कंस्ट्रक्टर का, तो ये एरे कंस्ट्रक्टर है। ठीक है,
तो न्यू एरे मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है एरे का, और वो ऑब्जेक्ट ही आपका एरे होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे डेटा देना है, जैसे मैं 10, 20, 30, 40, 50। तो ये क्या किया मैंने, इस कंस्ट्रक्टर को डेटा पास किया है, तो जब भी मेरा एरे बनेगा जिसके अंदर ये डेटा होगा, ठीक है। तो अभी चलो इसको प्रिंट करते हैं हम console.log और इसके नंबर्स। तो नंबर मेरा एरे बन चुका है जिसके अंदर जो डेटा मैंने दिया था ये डेटा इनिशियलाइज हो चुका है। तो अभी इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा एरे, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा डेटा है, ये इसका इंडेक्स है और ये इसकी लेंथ प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एरे कंस्ट्रक्टर। तो इसका यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड वन है एरे, हम डायरेक्टली लेंथ दे के भी एरे बना सकते हो, ठीक है। क्रिएट एरे, एरे बाय लेंथ, ठीक है। तो हम एक एम्प्टी एरे बनाएंगे और एक पर्टिकुलर लेंथ का एम्प्टी एरे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट डेटा नाम का वेरिएबल है और न्यू, यहाँ पे आपको एरे ही कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है और यहाँ पे आपको लेंथ देना है, जैसे मैंने दे दिए 5। तो ये एरे बनाएगा जिसके अंदर 5 एलिमेंट हम स्टोर करके रखेंगे, मतलब 5 एलिमेंट ऑलरेडी क्या करेगा, ये बनाएगा एरे के अंदर, ठीक है। तो अब इसको रन करेंगे console.log डेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा एम्प्टी एरे बन गया है जिसका लेंथ कितना है, 5 है। मतलब 5 एलिमेंट इसने क्या किए हैं, और 5 ब्लॉक बनाए हैं जिसके अंदर हम 5 एलिमेंट रखेंगे और वो उसका लेंथ 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी एरे बन चुका है 5 एलिमेंट्स का। सो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एरे बना सकते हो। ये एम्प्टी एरे बनाएगा और ये एरे विथ डेटा बनाएगा इस तरीके से। तो दीज आर द टू वे यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर। तो एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम डेटा दे के भी एरे बना सकते हैं या फिर एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं बाय स्पेसिफिक लेंथ, ठीक है ना। उसके बाद एरे ऑफ मेथड, अभी एरे ऑफ मेथड का इस्तेमाल करके भी हम एरे बना सकते हो, ठीक है। तो एरे ऑफ मेथड के बारे में और कुछ डिटेल में हम देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे आज। तो आप किसी दूसरे इटरेबल से आप एरे बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुझे एरे बनाना है, जैसे कांस्टेंट डेटा नाम का एरे, तो आपको ये एरे यूज़ करना है। एरे आपका क्लास है, इसकी स्टैटिक मेथड है ऑफ नाम की मेथड, ठीक है। अब ये ये क्या करेगा, रिटर्न न्यू एरे फ्रॉम अ सेट ऑफ एलिमेंट। तो ये मेथड क्या करेगा, ऑलरेडी आपके पास कुछ एलिमेंट का सेट है उससे एरे बनाएगा। तो मैं यहाँ पे मुझे एरे बनाना है 10, 20, 30, 40। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एरे डॉट ऑफ मेथड कॉल करके उसको कुछ डेटा पास कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, एरे बनाएगा और उसके अंदर ये डेटा रखेगा, ठीक है। और जब भी हम इसको console.log करके प्रिंट करेंगे डेटा को, मतलब वेरिएबल को, तो ये हमें एरे क्रिएट करके देगा विद द गिवन एलिमेंट। तो इस तरीके से ये क्या बन चुका है, हमारा एरे बन चुका है और जिसके अंदर जो डेटा हमने दिया था वो आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप एरे बना सकते हो ऑफ मेथड का इस्तेमाल करके भी। तो ये भी मेथड यूज़ होता है एरे का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ है एरे क्रिएट करना है हमें फ्रॉम मेथड। तो ये जो फ्रॉम मेथड है, फ्रॉम मेथड भी एरे बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग सोर्स से हम एरे को बना सकते हैं। तो फ्रॉम मेथड बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं एरे की, तो वो भी देखेंगे हम, क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रॉम मेथड का एरे भी हम बना सकते हैं यूज़ करके। जैसे मैं यहाँ पे कांस्टेंट और मेरा यहाँ पे डेटा वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो मेथड है यहाँ पे क्रिएट यानी एरे फ्रॉम यानी एरे लाइक ऑब्जेक्ट। तो जो भी एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि एरे जैसे ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एरे बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी एरे डॉट फ्रॉम, तो मान लो कि मेरा यहाँ पे एक एरे है 10, 20, 30। तो ये क्या है, ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट है। मतलब कोई दूसरे एरे से भी आप एरे बना सकते हो या फिर कोई इस तरह के इटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स, तो उससे भी आप एरे बना सकते हो। तो ये जो फ्रॉम मेथड है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एरे पास किया है और ये इस एरे के ऊपर एरे बनाएगा और डेटा के अंदर स्टोर करेगा। और एक console.log
अब डेटा को हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वे टू क्रिएट द एरे। इस तरीके से क्या बन चुका है, एरे बन चुका है, ठीक है। अभी इसका और एक बेस्ट वे है एरे बनाने का कि मान लो आपको एक एरे बनाना है, तो जैसे आप इस तरीके से लेंथ प्रॉपर्टी देके भी एरे बना सकते हो। जैसे कांस्टेंट मुझे नंबर्स बनाने हैं, नंबर्स का एरे, तो मेथड है एरे डॉट फ्रॉम, और इसको आपको पहला आर्गुमेंट पास करना है लेंथ। आपको कितने लेंथ का एरे चाहिए, मुझे 5 लेंथ का एरे चाहिए, ठीक है, ठीक है। एरे ऑफ 5 एलिमेंट चाहिए। उसके बाद हर एक एलिमेंट के अंदर क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन पास करना है, ठीक है। जैसे इसको v कॉमा आई जो पैरामीटर देंगे, वैल्यू कॉमा इंडेक्स, और इसके अंदर मैं प्रिंट करना चाहूँगा कंसोल डॉट लॉग। अभी हम देखेंगे इसके अंदर क्या v और i की वैल्यू क्या आती है। कंसोल डॉट लॉग v कॉमा आई। तो अभी हम इसको देखेंगे इस तरीके से अनडिफाइन 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 अनडिफाइन, ठीक है, और 0 1 2 3 इंडेक्स, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम वी एनी के नंबर वाइड, दिस इज अ क्रिएट एरे फ्रॉम द इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैप फंक्शन वैल्यू एनी की नंबर रिटर्न वाइड और दिस आर्गर्स एनी वाइड एरे रिटर्न ओवरलोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो दो ये एरे फंक्शन है यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा ये एरे, ये हमारा क्लास है, इसकी स्टार्टिंग मेथड है फ्रॉम, और इसको फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया लेंथ, मतलब हमें कितने लेंथ का एरे चाहिए, तो मुझे 5 लेंथ का एरे चाहिए, और इसको एक फंक्शन पास करना है, और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी रिटर्न करेगा ये फंक्शन, तो वो रिटर्न वैल्यू का एरे बनेगा, ठीक है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे v और i की वैल्यू प्रिंट कर दिए, तो v के यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई की ये पास करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। और उसके बाद ये i की वैल्यू मतलब इंडेक्स, मतलब मैंने लेंथ 5 का एरे बनाया है, तो i की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक आएगी, ठीक है, और ये फंक्शन कॉल होगा। तो अभी ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, जैसे रिटर्न मैं आई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी रिटर्न आई करूँगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन हमने पास किया है, ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये फंक्शन कितनी बार रन होगा, 5 बार, 5 टाइम्स, मतलब यहाँ पे लेंथ कितना है 5, तो 5 बार ये फंक्शन रन होगा, और 5 बार इसकी आई की वैल्यू जो आएगी उसका एरे बनेगा 5 एलिमेंट का, ठीक है। तो इस केस में नंबर का एरे बनेगा 0 to 4, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा एरे बनेगा यहाँ पे 0 to 4, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, पहला हमें लेंथ दिया है 5, मतलब हमें 5 का एरे बनाना है, और 5 का एरे बनने के बाद हर एक एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है एरे के अंदर, तो हर एक टाइम एक फंक्शन कॉल होगा 5 बार, और जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो आई की वैल्यू क्या करेगा, जो फंक्शन हमने यहाँ पे रिटर्न की है, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा एक फंक्शन, वो वैल्यू एरे के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो आई के अंदर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली 5 जो है यहाँ पे लेंथ, तो ये इस तरीके से एरे बनाएगा, और कितने एलिमेंट है उसके अंदर 5, मतलब इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो अभी यहाँ पे देखो किस तरीके से वर्क करता है, एरे डॉट फ्रॉम लेंथ 5, मतलब इसने 5 लेंथ का एरे बना दिया है इस तरीके से, और हर एक एलिमेंट को क्या दिया है, उसने इंडेक्स दिया है, ठीक है। इतना हो गया। अभी इस एरे के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, पहले 0 लोकेशन पे डेटा इंसर्ट करना है, फिर 1 लोकेशन पे करना है, फिर 2 3 4। तो ये 5 इंडेक्स, ये लेंथ से 5 इंडेक्स बन चुके हैं अभी यहाँ पे, अभी एरे भी बन चुका है यहाँ पे। अभी फर्स्ट टाइम ये 0 इंडेक्स है, तो ये फंक्शन कॉल होगा, और ये जो 0 है ये इस आई को पास किया जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या है 0, फिर ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो पहली वैल्यू हमने 0 की है, तो एरे के अंदर 0 आएगा इंडेक्स, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या करेगा, ये 1 इंडेक्स पास करेगा, किसको, इस फंक्शन को। आई के अंदर 1 दिया है, और रिटर्न भी हमने आई किया है, मतलब जो वैल्यू रिटर्न आएगी वही क्या होगा, एरे का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से जितना भी इंडेक्स है उतने टाइम क्या होगा, वो फंक्शन कॉल होगा, और उसकी जो भी उसने रिटर्न किया है ये
ये रिटर्न वैल्यू का क्या होगा, ये एरे बनेगा इस तरीके से, और ये सारी चीज़ें फिर नंबर फंक्शन नंबर वेरिएबल के अंदर चले जाएंगी, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एरे डॉट फ्रॉम मेथड वर्क होता है। ठीक है, तो मैं इसको भी को हटा देता हूँ, दो पैरामीटर की कोई ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे भी इज़ अनडिफाइंड, फर्स्ट पैरामीटर इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप एरे बना सकते हो यूजिंग अ फ्रॉम मेथड। तो एरे डॉट फ्रॉम मेथड का बहुत बड़ा यूज़ होता है, इसके ये बहुत बड़ा मेथड है, मतलब इसके अलग अलग वे है, अलग अलग तरीके के इसके ऑपरेशन है, और किस किस ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, आप एरे बना सकते हो। जैसे मुझे अभी एरे बनाना है कि 5 एलिमेंट का या 10 एलिमेंट का एरे बनाना है मुझे यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, जो भी मेरा 1 से 10 एलिमेंट है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 2 का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आई जो है, आई मेरा इंडेक्स है 0, तो मैं इसको +1 करूँगा यहाँ पे, तो ये 1 होगा, और 2 का टेबल बनाना है तो ×2 करना है आपको, तो ये क्या करेगा, इसका कैलकुलेशन करेगा, और कैलकुलेशन करके जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा वो एरे के अंदर रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रिंट करोगे इसको, तो यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, तो इस तरीके का क्या करेगा, वो एरे बनाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एरे डॉट फ्रॉम मेथड कि आपको एरे बनाना है, उसके अंदर किस तरीके से डेटा होना चाहिए, आप कैलकुलेशन करके भी डेटा को क्या कर सकते हो, एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 10 नंबर का एरे है, और हर बार ये 10 टाइम फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो एरे के अंदर आ जाएगी, और हर वक्त ये आई की जो वैल्यू है इसको इंडेक्स पास करेगा एरे का। ठीक है, तो 10 एरे है तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक ये फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा, और जो भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा वो एरे के उस इंडेक्स पे वैल्यू जाके बैठेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे डॉट फ्रॉम मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सो दीज आर द 5 मेथड एक्चुअली यूज्ड टू क्रिएट द एरे। तो एरे क्रिएट करने के लिए ये 5 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि एरे हाउ मेनी वे इज देयर टू क्रिएट द एरे, तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी इसके अंदर ये 2 मेथड भी, और इसका पर्पज़ अलग है, मतलब इसके अलग अलग यूज़ केसेस है जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो अपकमिंग लेक्चर वी विल सी द एरे डॉट ऑप एंड एरे डॉट फ्रॉम मेथड। ठीक है, सो अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। या गुड। सो पुश पॉप पता है आप सबको, कोई ज़रूरत नहीं इसकी? यस सर, वो मालूम है। ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट वो भी आता है। आता है। ठीक है, स्प्लाइस? हाँ, तेगी हवा लगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे स्प्लाइस के बारे में, एरे डॉट स्प्लाइस, सॉरी एरे स्प्लाइस। तो एरे स्प्लाइस का मीनिंग होता है, ये इसका यूज होता है टू मॉडिफाई एरे, टू मॉडिफाई द एरे। ठीक है, तो आपको एरे को मॉडिफाई करना है तो स्प्लाइस मेथड का यूज होता है। तो माइज मॉडिफाई में आप ऐड एलिमेंट, एरे के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हो, एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन, you can add element at specific position. Second, remove element from specific position. ठीक है, तो एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई करते हो, मतलब क्या कर सकते हो, ये 2 ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरे जो है उसको स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कुछ एलिमेंट आप रख सकते हो, या फिर कुछ एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम इस पहला पॉइंट को देखेंगे कि एरे के अंदर हम स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या करेंगे, एलिमेंट क्या करेंगे, रखेंगे। तो मान लो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं हम, कांस्टेंट डेटा, और ये हमारा एरे, जैसे मेरा 10 है, 20 है, 30 है एंड 40 है। ठीक है, ओके, सो ये एरे है। अभी हम देखेंगे स्प्लाइस मेथड। ठीक है,
तो अभी स्प्लाइस मेथड जो है, तो जैसे मेरा डेटा डॉट स्प्लाइस डेटा डॉट स्प्लाइस, अभी ये मेरा मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले स्टार्ट नंबर है, डिलीट काउंट है, ये ऑप्शनल है, और यहाँ पे ये मेथड क्या करेगा, नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी ये जो मेथड है इसका सबसे पहला हमें पास करना है, मान लो कि मुझे स्टार्टिंग यहाँ पे कहाँ से करनी है। मान लो कि ये 10 का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है और 3 है। तो मान लो कि मुझे ये जो 1 इंडेक्स है, तो मुझे 1 इंडेक्स से मॉडिफाई करना स्टार्ट करना है। तो पहला दे दूंगा मैं 1 इंडेक्स, ठीक है, कॉमा। मुझे इस 1 इंडेक्स से कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, पहले हम ऐड का देखेंगे। तो मेरा 1 इंडेक्स कितना है, 10 और 21 है। तो 1 इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट 0 डिलीट करना है, डिलीट कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आपको 0 देना है, डिलीट काउंट। और मुझे ऐड करना है 1 इंडेक्स के अंदर, 1 इंडेक्स के बाद जैसे कि 50, यहाँ पे आप लिख सकते हो 50 ऐड करना है, ठीक है, कंट्रोल एस। तो अभी ये स्प्लाइस मेथड क्या करेगा, इसको मॉडिफाई करके एक नया एरे आपको बनाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये एरे हमने बनाया। अभी इसको कंसोल डॉट लॉग और मैं डेटा को प्रिंट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलो इसका आउटपुट देखेंगे किस तरीके से आता है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा पहला ओरिजिनल एरे, पहले यहाँ पे देखो इस तरीके से ओरिजिनल एरे हम पहले प्रिंट कर देंगे इसको, कंसोल डॉट लॉग ओरिजिनल एरे। लेकिन ये चेंज होगा, मेन एरे में चेंज करता है, तो स्प्लिट करके इसको प्रिंट करेंगे पहले डेटा। तो अभी यहाँ पे देखो पहला हमारा ओरिजिनल एरे था इस तरीके से, ये हमारा ओरिजिनल एरे था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इंडेक्स दिया था मुझे 0 और ये 1, तो ये 0 इंडेक्स से 10, तो 1 इंडेक्स पे हमने क्या किया था, यहाँ पे 50 दिया था। और उसके बाद हमने जब रन किया तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 इंडेक्स जो है 20 की जगह 50 आया और 20 आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर 20, 30, 40। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट ऐड कर सकते हो, और उस पोजीशन पे एलिमेंट ऐड होगा और पहला एलिमेंट जो पोजीशन पे है वो शिफ्ट होगा आगे के पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला इंडेक्स मैंने 1 दिया है, मतलब स्टार्ट यहाँ से हुआ है, और 1 की जगह यहाँ से 0 एलिमेंट डिलीट करना है, डिलीट कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 50 मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे जिसका 10 का इंडेक्स 0 है, तो यहाँ पे 1 की जगह आएगा 50 और कॉमा, और बाकी के इस तरीके का एरे बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लाइस मेथड का यूज़ होता है एक एलिमेंट ऐड करने के लिए एग्जिस्टिंग एरे के अंदर इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। अगर आपको मान लो कि आपका इंडेक्स यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या है, आपका इंडेक्स कितना है 1, तो 1 इंडेक्स पे आपके 2 एलिमेंट रखने हैं, जैसे 50, 100, तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। तो सबसे पहले 10 का इंडेक्स कितना है 0, यहाँ पे 1 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 पे कितना आएगा 50 एंड 100, 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा यहाँ पे, कॉमा, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, नया आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करेंगे और यहाँ पे देखो 10, 50, 100 और बाकी के एलिमेंट आगे शिफ्ट हो चुके हैं। तो जो इंडेक्स दिया था हमने 1, तो 1 से लेकर जितने नए एलिमेंट ऐड हो चुके हैं और बाकी के एलिमेंट जो है वो आगे शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ओरिजिनल एरे के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्प्लाइस मेथड। तो आप इस तरीके से एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये? येस सर। ते आपण 50 आणि 100 दोन्ही ऍड केले, तर मग 100चा इंडेक्स काय आला? 100 का देखो ना, ये 10 का 0, 50 का 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया था, 100 का 2, फिर बाकी के आगे शिफ्ट हो गए, इसका 3, 4, 5। तो यहाँ पे 100 का देखो कितना आया है, ये क्या 2 आया है। तो ये 2 एलिमेंट हमने ऐड किए थे ना पोजीशन 1 से, ऑलरेडी ये हमारे एलिमेंट थे 3, 20, 30, 40, ये पोजीशन पे था पहले एलिमेंट, ठीक है। तो हमने 1 पोजीशन पे एलिमेंट ऐड किया है, स्टार्ट किया है 1 पोजीशन पे, डिलीट 0 किया है, और यहाँ पे 2 नंबर ऐड किए 1 पोजीशन से। तो यहाँ पे पोजीशन 1 जो है, यहाँ पे ये इस पोजीशन पे 2 नंबर ऐड हो चुके हैं, 1, 2 पे 2, और बाकी के ये शिफ्ट हो गए आगे 3, 4, 5 पे। यस, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐड एलिमेंट। अभी हम देखेंगे डिलीट एलिमेंट।
डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एरे एट स्पेसिफिक फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो आपको एरे के कुछ एलिमेंट डिलीट करने हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम यूजिंग अ स्प्लाइस मेथड। अभी हमारे पास ये एरे, मान लो कि अपने पास ये एरे है 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब मुझे डिलीट करना है 30 नंबर। ठीक है, तो 30 नंबर डिलीट करना है तो हमें पहले क्या करना होगा, इसका इंडेक्स देखना होगा। तो 30 का इंडेक्स कितना है 2, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ 2। एलिमेंट कितना डिलीट करना है 1, और बाकी का ऑप्शनल, ये नहीं देना है हमें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 नंबर का इंडेक्स कहाँ पे, ये 0, ये 1, 2, 30 इंडेक्स पे जाएगा, और कितना डिलीट करना है 1, तो ये 30 को डिलीट कर देगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको किस तरीके से। तो 30 हमारा डिलीट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 30 हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। मान लो कि मुझे जो 20 है, 20 से लेकर 20, 30, 40 ये तीनों भी मुझे डिलीट करने हैं। ठीक है, तो तीनों भी डिलीट करने हैं। तो 20 का कितना इंडेक्स है 1, तो आपको स्टार्ट करना है 1 से, और कितने डिलीट करने, 1, 2, 3 एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा डिलीट काउंट 3। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेगा, और उसके आगे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट को क्या करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रन कर दिया, तो देखो बाकी के पूरे डिलीट हो गए, और खाली एक एलिमेंट ही बचा है उसके अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एलिमेंट। ठीक है, अब आपको एलिमेंट डिलीट करने के साथ एलिमेंट ऐड भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, डिलीट एंड ऐड एलिमेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ आपको एलिमेंट डिलीट भी करना है और ऐड भी करना है। तो सेम आप इस तरीके से कर सकते हो कि मान लो कि आपका ये जो एरे है यहाँ पे इस तरीके से, अब एरे के अंदर 4 एलिमेंट है, मुझे 30 डिलीट करना है। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स कितना देना है, यहाँ पे 30, 0, 1, 2, डिलीट कितना करना है 1, और उसके बाद मुझे ऐड करना है 600 एंड 700। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे 2 दिया है, मतलब 0, 1, 2, 30 पे स्टार्ट होगा इंडेक्स, 1 डिलीट करना है मतलब 30 को डिलीट करेगा, और फिर इसके बाद उसी इंडेक्स के आगे 600, 700 लगाएगा, और बाद में 40 को आगे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पे देखो 10, 20 और 30 डिलीट हो गया, उसकी जगह से 600, 700 एंड 40 आगे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्प्लाइस मेथड का यूज़ करके एरे को चेंज कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये ओरिजिनल एरे में चेंज करता है। ठीक है, ओरिजिनल एरे को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो इस तरीके से आपका स्प्लाइस मेथड वर्क होता है। अभी इंटरव्यू में कभी कभी आपको पूछा जाता है कि हाउ टू डिलीट द ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात आती है तो आपको इस तरीके से काम करना है इसके अंदर। हाउ टू डिलीट ऑल एलिमेंट ऑफ एरे। तो कुछ नहीं करना है, आपको इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स 0, और कहाँ तक डिलीट करना है, जितना एरे का लेंथ है उतना। सो यहाँ पे हमारा डेटा एरे है, सो डेटा डॉट लेंथ, उसका लेंथ देना है। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, और जितने एलिमेंट है पूरे के पूरे डिलीट करने हैं हमें। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो पूरा क्या होगा, आपका एरे जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ब्लैंक हो गया एरे। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, एरे के सारे एलिमेंट रिमूव कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड स्प्लाइस मेथड? समझ में आया अभी स्प्लाइस मेथड का कैसा वर्क होता है? यस। ओके, सो दीज आर द स्प्लाइस मेथड। ओके, तो फॉर ईच मेथड पता है आपको? यस। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नो ठीक सर, है, मैप? मैप नहीं मालूम, मतलब ओके समझा नहीं ठीक है, था। एरे डॉट मैप लेंगे हम।
एरे मैप मेथड। ठीक है, अब एरे मैप का मेथड का मतलब ये होता है कि आप एक नया एरे क्रिएट करता है। एरे डॉट मैप मेथड क्या करता है, एक नया एरे क्रिएट करता है और उसको हमें एक फंक्शन पास करना पड़ता है। उस फंक्शन का जो भी वैल्यू रिटर्न होगा उस वैल्यू का नया एरे क्रिएट करता है। ठीक है, तो मान लो कि मुझे मेरे पास एक फंक्शन है एरे कांस्टेंट डेटा और इसके अंदर 10 नंबर है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो एरे है मेरा, इसी एरे के एक एक एलिमेंट को क्या करना है, मुझे इटरेट करना है और उसके ऊपर एक नया एरे बनाना है। ठीक है, तो इसलिए आप मैप मेथड का इस्तेमाल करना है। तो आपको यहाँ पे डेटा डॉट मैप मेथड का इस्तेमाल करना है, डेटा डॉट मैप। अब जैसे ये मैप मेथड आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो मैप मेथड का अगर हम ये देखेंगे सिग्नेचर, तो यहाँ पे देखो पहला है यहाँ पे कॉलेबल फंक्शन। आपको एक फंक्शन इसको पास करना है मैप मेथड को। ठीक है, अब ये फंक्शन को पहला वैल्यू है नंबर, जो एरे के अंदर नंबर है वो नंबर वो पास करेगा। उसके बाद वो नंबर का इंडेक्स और टोटल होल एरे। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है ये मैप, इसको एक आपको फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो फंक्शन जैसे हम लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन को नाम देंगे कि मुझे क्या करना है, सबका स्क्वायर बना के नया एरे प्रिंट करना है। 10 का स्क्वायर मुझे इस तरीके का रिजल्ट चाहिए, इस तरीके से। अब मान लो यहाँ पे, अब मुझे 10 का स्क्वायर कितना चाहिए, 100, 20 का स्क्वायर कितना चाहिए, 400 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना चाहिए, 900, 40 का कितना चाहिए, 16, एंड 50 का 500। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो एग्जिस्टिंग एरे की एलिमेंट है उसके ऊपर मैं दूसरा एरे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको एग्जिस्टिंग एरे के एक एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके नया एरे बनाना है, नए एलिमेंट बनाना है, जैसे मैंने 10 को कन्वर्ट किया 100 में, 20 को कन्वर्ट किया 400 में, और 40 को कन्वर्ट किया 900 में, तो अगर आपको आपका जो भी एरे है उसके एक एक एलिमेंट को कन्वर्ट करके नया एरे बनाना है आपको, तो उस टाइप आप मैप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी चलो ये फंक्शन देना है, जैसे स्क्वायर ये फंक्शन है। अब इसका पहला पैरामीटर है नंबर। ठीक है, सो नंबर एक डेटा टाइप है इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे नम। तो मतलब क्या है कि जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये एक एक नंबर इसको पास किया जाएगा, नम को, इस एरे का, ओरिजिनल एरे का। ठीक है, दूसरा है इंडेक्स, तो हर एक नंबर का जो इंडेक्स है वो पास किया जाएगा। मान लो कि जैसे 10 पास हो रहा है तो नम के अंदर 10 जाएगा और 10 का इंडेक्स 0 इंडेक्स के अंदर जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होल एरे होता है, मतलब ये पूरा का पूरा एरे क्या होता है, पास किया जाता है इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन है। अभी ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न, और ये नम जो है यहाँ पे, ये नम ओरिजिनल एरे का एक एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तो ये नम आएगा ओरिजिनल एलिमेंट। मुझे इस जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसको कन्वर्ट करना है न्यू एरे एलिमेंट में, तो यहाँ पे रिटर्न नम इंटू नम करना है आपको, नम इंटू नम। तो इससे क्या होगा, इस फंक्शन को कितनी बार कॉल किया जाएगा, जितने एरे के अंदर एलिमेंट है ओरिजिनल उतने बार, पहली बात। सेकंड बात, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो पहला एलिमेंट पास किया जाएगा इस नम को, पहले एलिमेंट का इंडेक्स पास किया जाएगा इंडेक्स को, और ये होल एरे जो है, ये पूरा एरे पास किया जाएगा एरे को। फिर अब इस फंक्शन के अंदर हमें पहला एलिमेंट आ चुका है, तो हम पहले एलिमेंट को उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि उसका स्क्वायर बनेगा और ये स्क्वायर रिटर्न होगा, तो ये नया एलिमेंट इस तरीके से बनेगा एरे के अंदर। ठीक है, अब ये हो गया फंक्शन। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये स्क्वायर फंक्शन को पास करना है यहाँ पे मैप को। अब मैप क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा कितनी टाइम, जितने ओरिजिनल एरे के अंदर डेटा है उतने टाइम, और हर वक्त एक एक एलिमेंट इस फंक्शन को पास करेगा, और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसका नया एरे बनाएगा, और ये नया एरे क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे, जैसे कांस्टेंट स्क्वायर एरे इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन इस तरीके से काम करता है। तो मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि हम इसको दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। मैप इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो मैप फंक्शन को हमने कॉलेबल फंक्शन को पास किया है, और मैप क्या करेगा, ये डेटा जो एरे है इसमें कि सारे एक एक एलिमेंट निकालेगा, इस फंक्शन को पास करेगा,
और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसका नया एरे बनाएगा और हमें दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा नया एरे बन चुका है। अभी हम यहाँ पे console.log और इसके अंदर हम लिखेंगे स्क्वायर एरे। ठीक है, आप चलो इसको रन करेंगे और अभी देखेंगे ओरिजिनल एरे से हमने ये स्क्वायर एरे बना लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, ओरिजिनल एरे का दूसरा एरे बनाया है मैप करके। तो पहला एरे को हम यहाँ पे डेटा को प्रिंट करते हैं पहले। तो ये देखो अपना पहला एरे था ये, इसी के एक एक एलिमेंट को हमने उठा के उसका स्क्वायर करके रिटर्न करके दूसरा एरे बनाया है यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ चाहिए कि ओरिजिनल एरे के एलिमेंट लेके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करके दूसरा एरे बनाना है आपको, ओके, तो वही एलिमेंट मैप करने हैं दूसरे एरे को, तो इस तरीके से आप मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरस्टूड, समझ में आया किस तरीके से करते हैं मैप? या Yes, तो यहाँ पे सिंपली आप सेपरेट फंक्शन बना के पास करने के बजाय यहाँ पे मैक्सिमम इस तरीके से एरो फंक्शन पास करते हैं, जैसे नम फर्स्ट पैरामीटर, बाकी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं तो यहाँ पे नम, या फिर आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर सकते हैं नम इंटू नम, एरो फंक्शन का इस्तेमाल करके। हो गया आपका ये मैप को फंक्शन पास किया है, एक एक नंबर एरे में का इस फंक्शन को मिलेगा और ये रिटर्न करेगा उसका स्क्वायर, और फिर ये नया एक एक स्क्वायर बना के एक नया एरे बनेगा। ठीक है, और वो नया एरे यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आउटपुट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन यूज द array.map मेथड। ठीक है, सो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आप प्रैक्टिस करो और फ्रॉम टुमारो वी विल टेक द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। सो मुझे लगता है कि इतने टॉपिक डीप में लेने की कोई ज़रूरत है या फिर फास्ट आगे जाके फिनिश कर देंगे डॉम वगैरह पढ़ के जल्दी, या डिटेल में ये पढ़ने की ज़रूरत उतनी है नहीं। क्या करना है बोलो? जैसा आपको लगे। ना, मेरा तो क्या है, सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन आपका कोर्स ड्यूरेशन, आपको जॉब की जल्दी, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड होती है कि उनको जल्दी सिलेबस जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी करना है, तो फिर ये डीप में टॉपिक स्किप कर सकते हैं हम, क्योंकि और डायरेक्टली अभी आगे डॉम, प्रॉमिस और एजेक्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो पढ़ने के बाद आपका फिनिश हो जाएगा एक हार्डली तीन चार लेक्चर में। जावास्क्रिप्ट वो करना है या फिर डीप में पढ़ना है, बोलो क्या करना है? हार्डली 3 से 4 लेक्चर में आपका जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन तक ले जाना है तो। नहीं तो फिर अच्छा डीप में पढ़ना है जावास्क्रिप्ट, तो फिर बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, सारे बहुत डीप में कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के। तो आपको किस तरीके से चाहिए बोलो, मैं आपको सिलेबस डिज़ाइन करके फिनिश कर देता हूँ उतना। हार्डली 5 लेक्चर में आपका फिनिश होगा जेएस। ओके सर, हम कल बताएं। ठीक है, डिस्कस करके बोलो। ठीक है, सो ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके, समझ में आया आज का टॉपिक? और नहीं समझ में आया तो वीडियो देखो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारे वीडियोस। ठीक है, चलो, गुड बाय।